नाज़रीन, मैं हूँ शबीर से। हाँ, मैं इस वक्त शमशाबाद रावलपिंडी में मौजूद हूँ और ये यूनाइटेड प्लाज़ा है जहाँ पे ये मेरे साथ एक शहरी हैं और इनके साथ ये हुआ कि इन्हें बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर यहाँ और एक कंपनी उन्होंने बनाई हुई है जिसका नाम गेटवे कंपनीज़ है। इन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया। ना सिर्फ इनके साथ बल्कि दर्जनों और ऐसे शहरी हैं जिन्होंने अपने जेवर बेचे और घर की कीमती चीज़ें बेचकर इनको पैसे दिए और उसके बाद उनमें से किसी को भी कोई वीज़ा नहीं मिला और ये मुख्तलिफ शहरी जो हैं वो इस वक्त दरख्वास्तें लेकर यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये वाक़या क्या हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? आमिर ज़ियाद नाम है। आमिर साहब, आप कहाँ से आए? मैं चकवाल से आया हूँ। कैसे आप इनके झांसे में आए? मैंने सोशल मीडिया पे इनकी ऐड देखी तो उससे मैंने इनके नंबर पे कांटेक्ट किया और मैंने इनसे रब्ता किया तो इन्होंने ऑफ़िस मुझे बुलाया और फिर इन्होंने मुझसे डील की कि हम आपको ड्राइवर के वीज़े पे भेजेंगे अज़रबैजान। हमारी वहाँ पर अपना काम है और 2 साल की हमारी ज़िम्मेदारी होगी। तो इन्होंने 25 दिन का टाइम दिया था कि 25 दिन के अंदर से हम आपको यहाँ से फ़्लाई करवा देंगे। तो इन्होंने मेरे साथ डील की। इन्होंने कहा जी आप मुझे चेक देंगे और साथ में अपने डॉक्यूमेंट देंगे। जब आपका वीज़ा आएगा तो आपने 80% पेमेंट हमें करनी है और फिर आपका जब प्रोटेक्टर हो जाएगा तो आपने फिर हमें 20% बकिया पेमेंट क्लियर करनी है। उसके बाद हम आपका टिकट करवा के 25 दिन के अंदर आपको फ़्लाई करवाएंगे। इसकी हमारी गारंटी है। तो इसी तरतीब से इन्होंने मुझसे पेमेंट पूरी ले ली बैंक अकाउंट के थ्रू। कितने पैसे लिए आपसे? 6,60,000 रुपये लिए इन्होंने। ये कब लिए हैं आपसे? ये इन्होंने सितंबर में मुझसे पैसे लिए हैं। सितंबर, और ये इस वक्त फरवरी एंड हो रहा है आज? जी फरवरी एंड हो रहा है। 6 मंथ्स हो गए इनके। तो ये कौन सी कंपनी है और ये कौन लोग थे जिनके साथ आपकी बात? ये इनके ऑनर हैं ज़का साहब और इनके पहले सेल्समैन होते थे, सलमान नाम था इनका। उनसे डील हुई थी और यहाँ पर मैडम राइमा जो ऑफिस में बैठती हैं उनके सामने डील हुई और फिर उनके कंपनी के अकाउंट में ही इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करवाए मुझसे। और कौन सी कंपनी? गेटवे ग्रुप कंपनी। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने हमें जो है हिले बहाने करने शुरू कर दिए। पेमेंट क्लियर होने के बाद कभी कहते हैं जी कि वहाँ पर सबमिट हो रही है, हम आपको उसके बाद भेजेंगे। कभी कहते हैं जी कश्तियाँ उलट गई हैं यूनान की तो उस वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं। कभी कुछ बहाने करके इन्होंने ये इतना टाइम गया। इस दौरान इन्होंने मेरा पासपोर्ट गुम कर दिया जो मुझे ये बता नहीं रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागने पर इन्होंने हमें बताया कि जी हमसे बाई मिस्टेक आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, तो हम आपको पासपोर्ट नया बनवाने के लिए पैसे देते हैं। आप पासपोर्ट बनवा के जैसे ही बनेगा आप आ जाएं तो आपको पेमेंट के लिए आपको हम भिजवा देंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है। मैंने पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवा के जैसे ही मैं इनके ऑफिस में आया इन्होंने कहा जी अभी तो प्रॉब्लम चल रही है तो आप थोड़ा वेट करें, हम आपको भेज देंगे। उसके बाद भी हिले बहाने करने लगे और बहुत टाइम गुजार दिया इन्होंने, लेकिन ये भेज नहीं रहे थे। अच्छा, आपको किस वीज़े पे इन्होंने भिजवाना था? कैसे? यहाँ से इन्होंने कहा था कि हम आपको स्टूडेंट वीज़ा पर भेजेंगे जो वहाँ पर TRC में कन्वर्ट होगा और 2 साल की TRC के हम ज़िम्मेदार हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने कोई जो अपने एग्रीमेंट पे ये कायम नहीं रहे। फिर वहाँ कोई लेटर वगैरह आपको दिया इन्होंने साइन किया था, बाकायदा मुझे एग्रीमेंट दिया, मुझसे मेरे साथ साइन किया एग्रीमेंट के ये इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं 2 साल के काम के जो TRC के। जो कोई डॉक्यूमेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके साथ? इन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी का पेपर दिया कि इस यूनिवर्सिटी में हम आपका एडमिशन करवाया है, जिस पर जो डेट्स पड़ी हुई थी वो डेट्स इनके साथ मेरी बात होने से पहले की हैं। जो फेक पेपर था बिल्कुल ज़ाहिर नज़र आता है कि वो फेक पेपर है। मैं इनके साथ मिला तक नहीं था जो डेट्स इन्होंने उस पर डाली हुई हैं। ये आपके अलावा भी बहुत से यहाँ पे लोग हैं या सिर्फ आप? यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आते हैं जो इनसे पेमेंट का तकाजा करते हैं और वहाँ से लोग रिटर्न भी वापस आए हैं जिनको इन्होंने काम नहीं दिया और फिर वो लोग वापस आ गए और यहाँ से वो लोग पैसे मंगवा के बेचारे खाते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं बना तो वो लोग वापस आ गए। तो आप चकवाल से भी यहाँ आते हैं इनके पास यहाँ रावलपिंडी में और इस तरीके से आप इनके तरले मिन्नतें कर रहे हैं? हर हफ्ते मैं इनकी मिन्नतें करता हूँ आके कि काइंडली मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रोज़गार की तलाश में मेरे पैसे दिए हैं, अपने बीवी का जेवर बेचकर मैंने पैसे दिए हैं, इनको कर्ज़ा उठा के पैसे दिए हैं और ये लोग मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। अब मैं बैठा हूँ बेजारों मददगार के ये लोग मुझे पैसे वापस दें और मैं उनसे कुछ अपना कर सकूँ और कुछ। जी जी।
अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकार अशरफ है। मैं खारियाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं इनको बड़ा डीपली जानता हूँ। ये गेटवे वालों को? गेटवे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, पहले इनका नाम गेटवे ग्रुप ऑफ इमिग्रेशन था, ठीक हो गया। जून 2024 में मैंने अप्लाई किया था पीडीओ ओमान के लिए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, पीडीओ ओमान के लिए मैंने अप्लाई किया था और साथ मेरे भाई अदनान अशरफ ने अज़रबैजान के लिए अप्लाई किया था, ठीक हो गया। 2 महीना 3 महीना वेट करने के बाद भाई को इन्होंने ट्रैवल करवाया अज़रबैजान बाकू, ठीक है। वो भाई अज़रबैजान गया, वो गया वर्क वीज़े के ऊपर और वो शेफ़ के वीज़े पर गया। उसका पहले इन्होंने दिया एग्रीमेंट कि भाई ये कंपनी है, बोल्ट कंपनी है, इसका एग्रीमेंट उन्होंने दिया, उसका बाकायदा प्रोटेक्टर करवाया, ठीक है। और जब उसकी ट्रैवल का टाइम आया, हम यहाँ पर ऑफिस आए, उन्होंने कहा जी हमने आपको जैकेट्स प्रोवाइड करनी है, आप टी शर्ट्स पहन के जाएंगे। जब उसका ट्रैवल का टाइम आया तो इन्होंने दे दिया उसको स्टडी वीज़ा, ठीक है, स्टडी वीज़ा दे दिया और बोला कि आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, नहीं हम आप वहाँ पर जाएँ, हम आपको TRC वर्क में कन्वर्ट करके देंगे, काम भी है हमारा, ये भी है वो भी है। तो वो ट्रैवल कर लिया। शरीफ बंदे फंस जाते हैं। वो चला गया अज़रबैजान। उसके बाद इन्होंने मुझे पीडीओ कंपनी का वीज़ा दिया, पीडीओ ओमान का वीज़ा, वो 2 नंबर वीज़ा दिया इन्होंने मुझे। वो मैंने चेक करवाया, वो फेक वीज़ा था। मैंने इनको बोला मेरा प्रोटेक्टर करवाएं, प्रोटेक्टर के आए बाएँ शाइन ने शुरू कर दी कि हम अभी कराते हैं, कराते हैं। फिर उनका नहीं आपका नहीं हो सकता, आप रहने दें। मैंने कहा ठीक हो गया, आपका हम एक भाई का हमने कर दिया। मैंने कहा ओके। नवंबर में भाई मेरा ट्रैवल किया अज़रबैजान के लिए। आज ये 26-27 फरवरी है, ठीक हो गया। कोई काम वहाँ पर नहीं है, वो अज़रबैजान में बैठा हुआ है, 3 महीने वहाँ पर जलील हो रहा है। कुछ महीने उन्होंने उसी अकोमोडेशन में जहाँ पर थे वहाँ पर वो कुकिंग करता रहा और उसकी भी तनख्वाह इन्होंने नहीं दी। तकरीबन 80 बंदा इन्होंने भेजा है अज़रबैजान और 180 या 90 बंदों से इन्होंने पेमेंट पकड़ी है और ये अज़रबैजान का काम है। मैंने अभी अंदर जाके इनके साथ यही बात की है कि मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ, मेरे पास आखिरी हल ये है कि मैंने अपनी गाड़ी बेची है, अपना इधर उधर से लोगों से पैसे पकड़े, ठीक है, जलील ख्वार हो गया हूँ 6 महीने से। मैं ख़ुद भी जॉब लेस हूँ, भाई भी वहाँ बैठा हुआ है और हम 2 भाई हैं, हमारी वालिद साहब नहीं हैं। तो घर का राशन है, चीज़ें हैं। अगर रमज़ान आ रहा है तो मैंने इनको ये बोला है कि मैं पेट्रोल ले आता हूँ, या तो लोग मुझे मार देंगे, इससे बेहतर है कि मैं अपने ऊपर आग लगा के इधर खुद मर जाऊँ। ये मेरी कंडीशन हुई पड़ी है। मेरा मुतालबा ये भी है कि मेरी पेमेंट वापस की जाए, 6 महीने जो जलील हुआ हूँ उसका भी मुझे रिलीफ दिया जाए। प्लस इनके साथ FIA के कुछ लोग मुलविस हैं, क्योंकि इन्होंने जितने बंदे भेजे हैं अज़रबैजान उन सब की सेटिंग हुई थी, फैसलाबाद एयरपोर्ट से गए हैं वो लोग। इनके साथ FIA के भी कुछ लोग मुलविस हैं, इनके साथ थाने से भी कुछ लोग मुलविस हैं। ये अकेले बंदा इतनी बड़ी लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। इनके साथ लाजमी जो है मोहसिन नकवी साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी, ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, ये लाहौर में भी बैठे हुए हैं, ये पेशावर में भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को पकड़ें जो आपकी ही मुल्क के आवाम को जलील कर रहे हैं और पैसा बटोर रहे हैं और FIA को और पुलिस को थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं और आम आवाम जो है वो अपने ऊपर आग लगाने के लिए तैयार बैठी है या तो फिर हमें खुद ही मार दें आप लोग। तो बिलाशुबा इनके ताल्लुकात जो हैं वो FIA में और पुलिस में हैं, जब भी इनके ख़िलाफ़ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये सरेआम यहाँ पे अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जबकि बिल्कुल ढटाई के साथ ये बता रहे होते हैं कि जी हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जेन्युइन हैं। और यहाँ पे दर्जनों लोग ऐसे हैं जो मुतासरीन यहाँ पे सुबह आते हैं और रात गए तक इनके दफ्तर के बाहर वो बैठे होते हैं बेचारे और वो इनके तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं। इन्होंने हाथों में चेक लिए हुए, एक बोगस किस्म के चेक दिए हुए। हुकाम से भी ये मुतालबा किया है कि वो इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।